राधे राधे। आज मैं नेट का सिंपल ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ। ये मेरा नेट का कपड़ा है और ये कॉटन वाला अस्तर है। इसमें मैं डबल अस्तर लगाऊंगी और ये साटन का शाइनिंग वाला कपड़ा है मेरा। ये इस तरह से ब्लाउज़ मेरा ये ज़्यादा मतलब बिल्कुल नेट वाला है बीच बीच में, और इसमें कढ़ाई है, इस वजह से मुझे डबल अस्तर लगाना है। ये मैं कॉटन का अस्तर पर सबसे पहले कटिंग करूँगी। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे हम। ये मेरा 4 भागों में फोल्ड हुआ है, 4 फोल्ड में है, और इसका तीरा मैंने 6.5 इंच पर लगाया है इस तरह से, और इसका आर्म होल मैंने 6.5 इंच पर लगाया है। इस तरह से मैंने निशान लगा दिए हैं। अब इन्हें सीधा कर लेंगे, दोनों निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। ये इस तरह से मैंने निशान मिला लिए हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। आपके जिस साइज़ का आपको ब्लाउज़ बनाना है उसका 4 भाग करके आप उस पर निशान लगाएं, और 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखें। इस तरह से ये मैंने निशान लगा दिए हैं, नीचे वाला भी और ये सीने वाला भी और कमर वाला भी, और इन दोनों को इस तरह से मिला लिया है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। ये मैंने 1.5 इंच पर गोलाई दी है, और नीचे वाली गोलाई मैं 1.25 इंच पर दूंगी। इस तरह से ये दोनों निशान मैंने एक साथ लगा लिए हैं। अब हम इनकी गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये दोनों गोलाई दे दी है मैंने, और अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे इस तरह से। अलग करने के बाद अब एक पार्ट को आप अलग रख दीजिए, और दूसरे पार्ट में आर्म होल की गोलाई मतलब गहरा करेंगे उसे इस तरह से। इसकी हमने आर्म होल की गहराई दे दी है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। ये मैंने 6.5 इंच पर लगाया है, और इस साइड चौड़ाई में मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये इस तरह से, और ऊपर भी मैं 2.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। ये निशान मैंने सीधे कर लिए हैं, और इस तरह से इसे गोलाई दे दूंगी। ये हमारा नेक की कटिंग हो गई। ये फ्रंट पार्ट है मेरा, इसकी कटिंग करी है मैंने पहले। अब हम इस पर निशान लगाएंगे चुन्नटों के इस तरह से। ये 10.5 इंच पर लगाया है, और इधर से 4 इंच पर लगाया है, और ये भी 4 इंच पर लगाया है, और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। बाकी की प्लेट्स हम 2 इंच के साइड से गैप के लगाएंगे, और इस तरह से सारी प्लेट्स 2-2 इंच के गैप पर हम इस तरह से गोलाई में लगा लेंगे। और ये हम दोनों पार्टों को अलग कर देंगे, क्योंकि फ्रंट में ओपन रहेगा ये इस तरह से हमारा कॉटन वाला अस्तर कटिंग हो गया है। अब हम शाइनिंग वाले अस्तर को इस तरह से डबल कर लेंगे, और अच्छे से डबल करने के बाद इन पर ये कॉटन वाला अस्तर रखकर इस तरह से अच्छे से दोनों कॉटन वाले अस्तर की कटिंग रखकर अच्छे से बिछाकर बराबर किनारी को बचाते हुए रखें आप। किनारी नहीं आनी चाहिए इस तरह से अलग अलग करके, और ये किनारी को हम बचा करके रख रही हूँ मैं। इसे बाद में निकाल देंगे, और अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे सेम इसी तरीके से। ये हमारी फ्रंट बैक वाले पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये हमारे फ्रंट वाले भाग की भी
कटिंग हो जाएगी। ये हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। अब हम इस नेट के कपड़े की भी डबल फोल्ड करके इसी तरीके से इस पर रखकर किनारी को बचाते हुए अच्छे से इसे रखकर इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। और जैसे हम इस तरीके से इसे काट रहे हैं और जैसे सिंपल स्लीव्स काटते हैं उसी तरीके से आप स्लीव्स भी निकाल लीजिएगा। ये हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर देंगे और इस तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हैं। ये और ये साटन वाला कपड़ा है हमारा इस तरीके से। और ये तीनों पीस हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। और स्लीव्स भी आप सेम इसी तरीके से काटिएगा, पहले कॉटन की लाइनिंग पर और फिर इन दोनों पर। ये हमारे कट कर रेडी हो गए हैं। और अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने से पहले हम इस पर सारे कपड़ों को एक साथ जॉइंट करेंगे। ये मैंने उल्टा बिछाया है, सीधा वाला पार्ट नीचे है और उल्टा वाला पार्ट ऊपर है। इस पर हमने सीधा पार्ट नीचे रखा है क्योंकि नेट पर शाइनिंग दे अच्छे से, तो सीधा पार्ट नीचे है और उल्टा भाग ऊपर है। और ये कॉटन का कपड़ा हमने इस तरह से बिछा दिया है इनके ऊपर। इन्हें बिछा करके इस पर सारे में हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और सबसे पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, पर मैं पिन लगा लेती हूँ जिससे कि ये कपड़ा बाद में कोई दिक्कत ना दे। इस तरह से पिन लगाने के बाद ये मैं इस पर कच्ची सिलाई लगा रही हूँ इन तीनों कपड़ों को एक साथ जॉइंट करने के लिए। ये कपड़ा इधर उधर खिसके ना, इसलिए मैं इसे इस तरीके से मैंने निशान लगा मतलब कच्चा कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। और ये इस तरह से फिक्स हो गया है कपड़ा। अब हम इसकी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने से पहले इसे आप सीधी सिलाई लगा दें जिस तरह से आपने इस पर निशान लगाए हैं, उससे ये कपड़ा अच्छे से फिक्स रहेगा और प्लेट्स डालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये सारी प्लेट्स पर आप इसी तरीके से निशान लगा लें। और प्लेट्स हम इस तरीके से नीचे आप कम से कम 1.5 इंच बिल्कुल सीधा लगाएं और इस तरीके से ऊपर को तिरछा करते हुए ले जाएंगे। सारी प्लेट्स आप इसी तरीके से डाल लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है, आराम से डल जाएंगी। ये हमारी प्लेट्स डल गई हैं। दोनों पार्ट हमारे फ्रंट वाले तैयार हो गए हैं। और अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। इसे सीधा इस तरीके से रखकर इसे सिंपल तरीके से सिल देंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी लगेगी और इसे हम अंदर की साइड को, उल्टी साइड को डबल फोल्ड करके और लंबी चाल की सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें इस पर हाथ से तुरपाई करनी होती है। इस वजह से ये सिलाई निकालनी होती है। इस वजह से ये हम कच्ची सिलाई लगाएंगे इस पर। इस तरीके से ये हमारा हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है। अब हम हाई वाली पट्टी लगाएंगे। ये इस तरीके से अच्छे से तैयार हो गई है। अब हाई वाली पट्टी हम उल्टी साइड से लगाएंगे। पहले इस तरीके से पट्टी हम रख लेंगे। ये 2 पट्टी रखी है मैंने, इस तरीके से सीधी रख लेंगे और सिंपल तरीके से इस पर भी सीधी सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई मैंने लगा दी है और एक्स्ट्रा पार्ट की हम कटिंग कर देंगे। इसकी जो भाग बाहर निकला हुआ है
और बाकी को हम अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड करके और उसी सिलाई के ऊपर रख करके इस पर एक और सिलाई लगा देंगे। ये हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा दी है इस तरीके से। और एक पंजे की सिलाई हम एक अंदर की साइड को करके एक सिलाई और लगाएंगे। ये हमारी 2 सिलाई लगा दी है मैंने, और ये एक्स्ट्रा भाग की हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे हुकाई की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम कंधियाँ जोड़ लेंगे इनकी। दोनों कंधियाँ हम सेम तरीके से जोड़ेंगे। इस तरीके से हम कंधी जोड़ लेंगे इसकी अच्छे से मजबूत करके। और अब हम गले की पट्टी लगाएंगे। ये मैंने उरेब वाली पट्टी काटी थी और ये मैं सिंगल पीस में लगा रही हूँ। इस तरीके से आप सारे नेक पर घुमाते हुए और इसी तरीके से इसे सिल लेंगे। और अंदर की साइड को डबल फोल्ड करते हुए, क्योंकि मुझे उस पर तुरपाई करनी है, इसीलिए इसे अंदर को डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से लंबी चाल करके इस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, इसलिए इस पर इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा दूँगी मैं। और ये हमारी स्लीव्स लगाएंगे हम आर्म होल पर इस तरीके से फिक्स करके। ये मैंने स्लीव्स बनाई हैं। अगर आपको पसंद आए तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप मेरे चैनल पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने अच्छे से इस पर स्लीव्स को अटैच कर लिया है। और अब हम इस पर फिटिंग का, ये इस तरह से देखिए कितनी खूबसूरत स्लीव्स हैं। और अब हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। निशान पर ही हम, जो हमने फिटिंग का निशान लगा रखा था उस पर ही हम सिलाई लगाते जाएंगे और अच्छे से इसे बराबर करते हुए सेट कर लेंगे। ये हमारे फिटिंग की सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हम नीचे की पट्टी इनको ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। आप नीचे एक सिंपल सिलाई लगा दीजिएगा इस तरीके से। ये फोल्ड कर सिलने के बाद आप अंदर की साइड को डबल फोल्ड करके इस पर भी लंबी चाल की सिलाई लगाइए, क्योंकि ये तुरपाई करनी होगी हमें। और अब हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से। ये देखिए ब्लाउज़ हमारा बिल्कुल बढ़िया ब्यूटीफुल बनकर तैयार हुआ है। आप इसकी स्लीव्स देखिएगा। और आप बैक नेक है ये मेरा, इस तरीके से मैंने बनाया है। और ये बहुत ही सुंदर और प्यारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।